जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम ईवीएस थर्ड क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लेकर आपके सामने आए हैं और चैप्टर का नाम है एक्सचेंज मैसेजेस। मैसेजेस मींस हम अपने संदेश को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे पहुंचाते हैं और पुराने जमाने पर, पहले के जमाने पर, कई साल पहले हम इसको किस प्रकार से संदेश पहुंचाते थे वो भी आज की क्लास में जानेंगे। लेकिन आज लेटेस्ट क्या प्रोसेस है संदेश पहुंचाने का, मैसेज पहुंचाने का, और ये प्रोसेस हम किस प्रकार से, किस टेक्नोलॉजी की हेल्प से करते हैं, ये भी आज की क्लास में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। आज की क्लास में जो भी हम सीखेंगे वो सिर्फ वही है जो हम रूटीन में देखते हैं, करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। अगर वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाती है लेकिन पूरी जरूर देखनी है, हमें डिफरेंस पता लगेगा कि हम पुराने जमाने में किस प्रकार से अपने संदेश अपने रिलेटिव तक पहुंचाते थे और अब कैसे पहुंचाते हैं। सबसे पहले हमें क्या जानना है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? मीन टू से हमारे मन में जो भी विचार हैं किसी दूसरे के साथ शेयर करना, यानी अपने मन की बात को लिखित रूप में या किसी भी फॉर्म में किसी दूसरे के साथ शेयर करना, साझा करना। यानी कि मैंने एक संदेश भेजा और किसी दूसरे को रिसीव करवाया, तो ये क्या हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस जहां से यानी किसी पर्सन ने मैसेज भेजा और किसी ने रिसीव किया, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। किसी एक ऐसे माध्यम का यूज किया जिसके थ्रू हम आपस में बातचीत कर सक रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन। यानी हमारे मन की बात किसी दूसरे के साथ साझा की, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। अभी जैसे आजकल के दौर में हम क्या यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको मोबाइल में क्या है? इंटरनेट डेटा है। मोबाइल में क्या है? इंटरनेट डेटा है। और उस इंटरनेट डेटा के माध्यम से हम मोबाइल में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, जिसके टेलीग्राम, जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस अपने रिलेटिव को भेजते हैं। सो वी कैन से दैट कि वो जो मैसेज है सर्वर पर जाएगा और सर्वर के बाद उसके पास जाएगा जिसको हम मैसेज कर रहे हैं। सपोज करो हम स्कूल में हैं या फिर हम कॉलेज में हैं या फिर हम कहीं बाहर मार्केट में घूम रहे हैं और हमें अपने पेरेंट को बताना है कि हम कहाँ हैं, तो हम क्या करेंगे कि अपने फोन से या तो कॉल कर देंगे या मैसेज करेंगे। तो वो क्या है कि हमने सेंड किया किसको? अपने पेरेंट को। सबसे पहले उसके लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ी। व्हाट्सएप सर्वर पे उसका जो हमने डेटा भेजा है वो वहां गया और उसके बाद रिसीवर के पास गया, हमारे पेरेंट के पास गया। ये बात ध्यान रख सकते हो आप कि खाली हम टाइपिंग वाला मैसेज नहीं, हम अपनी पिक्चर भी भेज सकते हैं। वो भी बहुत हेल्पफुल है। हमें ये पता लग जाता है कि हम एक्चुअल में कहाँ हैं, हमारे पेरेंट को ये पता लग जाता है कि हम एक्चुअल में है कहाँ। सो दे कैन आस्क अस कि पिक्चर भेजो, आप अभी कहाँ पर हो, राइट बेटा। तो ये भी हम एक कह सकते हो कि हेल्पफुल रिसोर्स है जिससे कि हम अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम पुराने जमाने में किस प्रकार से कम्युनिकेट करते थे। लॉन्ग ईयर्स अगो, बहुत टाइम पहले की बात है, जब हम पिजन का इस्तेमाल करते थे, कबूतरों का इस्तेमाल करते थे संदेश भेजने में। हम कबूतर के इधर यानी पाँव पे भी बांध देते थे, गले में भी बांध देते थे, इधर बॉडी पे भी कुछ ना कुछ संदेश भेज सकते थे। यानी उसको डायरेक्शन, यानी उनको पहले क्या होता था कि ट्रेन करना पड़ता था, उनको अच्छे से ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, फिर उसके बाद ही वो एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच सकते थे जहां पर वो संदेश भेजना है। फिर दौर आया डाकिए का, पोस्टमैन बोलते हैं। पोस्टमैन पैदल जाकर घर घर जहां भी संदेश भेजना था, इसको पोस्टमैन भी कह देते हैं कि पुराने जमाने में
लोग घोड़े पर भी जाते थे, घोड़े पर भी एक पर्सन जाता था और वहां भी दूसरे राज्य में जाता था, कहीं भी जाता था, दूसरे राज्य के राजा के पास जाता था, वहां पे भी वो अपने राजा का संदेश दूसरे राजा के पास पहुंचाता था। तो ये क्या है, किसी एनिमल के माध्यम से भी या फिर किसी हम वॉक करके पैदल भी जाकर संदेश पहुंचा देते थे, ये भी हो गए एक माध्यम। लेकिन एक जब ये माध्यम हमने डिस्कवर भी नहीं किए थे, कह सकते हो कि एक ऐसा भी समय था जब हम स्मोक से सिग्नल देते थे। हम ऐसी जगह फंस गए जहां पे हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम कैसे पहुंचाएंगे अपना संदेश कि हम यहां पर इस लोकेशन पर हैं। दैट मीन्स वी नीड टू यूज स्मोक। स्मोक क्या होता है कि धुआं उड़ाना है, हमें किसी भी प्रकार का धुआं उड़ाना है जिससे कि हमें ये, यानी सपोज करो कि हमने किसी से मदद मांगनी है और राज्य सरकार से, किसी भी सरकार से मदद मांगनी है, तो वो कैसे ढूंढेंगे कि हम कहाँ हैं? हम तो इतने बड़े जंगल में, गहरे जंगल में, इतने छोटे से पर्सन है, हमको दिखेंगे थोड़ी। तो वो कहेंगे कि कोई भी इशारा करो। कोई इशारा कैसे करेंगे? स्मोक से। तो पुराने जमाने में भी यही पैटर्न यूज किया जाता था संदेश पहुंचाने के लिए कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, हम यहाँ पर लोकेटेड हैं, हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो किस प्रकार से बताते थे कि ये हमारा स्मोक है, उसका ही आइडेंटिफाई करना होता था कि कोई भी पर्सन कहां पर स्थित है, उपस्थित है। ठीक है बेटा। अभी क्या है, उसके बाद मतलब टेक्नोलॉजी आई कि हम टेलीफोन से अपने रिलेटिव से बात करने लगे। सबसे पहले जो दौर था ये इस प्रकार के टेलीफोन आते थे, ऐसे घुमाना पड़ता था, एक फिंगर डाल के ऐसे घुमाना पड़ता था एक एक नंबर को डायल करने के लिए। फिर उसके बाद ये कोडलेस यानी वायरलेस कह सकते हो फोन आए। बहुत हैवी होते थे, बहुत भारी होते थे, पॉकेट में कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन पॉकेट में कैरी करने के लिए फिर ये नोकिया के मोबाइल आए, कनेक्टिंग पीपल। यानी हम मोबाइल का क्या बेनिफिट होता है कि हम अपनी पॉकेट में रख सकते हैं और जहां भी जाएंगे हम अपने रिलेटिव से कहीं भी बात कर सकते हैं। तो इजी टू यूज हो गया कि जहां भी जा रहे हैं मोबाइल कैरी कर रहे हैं, पता लग रहा है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया कि वो जो फोन है, यानी जो सबसे पहले टेलीफोन था, अब वो स्मार्टफोन में कन्वर्ट हो गया। अब स्मार्टफोन के अंदर इतने सारे फीचर्स डाल दिए गए कि हमें क्या है कि घड़ी का यूज खत्म हो गया, फोन भी उसके अंदर हो गया, कैलेंडर भी इसके अंदर आ गया। हम अपना कुछ डेटा स्टोर करना चाहते हैं, कुछ टाइपिंग करना चाहते हैं, किसी को मैसेज करना चाहते हैं, वो सब फीचर एक ही स्मार्टफोन के अंदर आ गए। पहले ईमेल करने के लिए क्या यूज करते थे? लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते थे, लेकिन आजकल हम वो लैपटॉप कंप्यूटर का यूज मोबाइल में ही करने लगे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि स्मार्टफोन ने बहुत सारे जो हमारे टास्क हैं बहुत इजी कर दिए हैं। अब एक बात समझना कि हम ईमेल भी अपने फोन से कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। ये फीचर ऐसा फीचर है कि हमें एज सच किसी से मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम फेस टू फेस वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। हमारा ट्रेवल का समय बचता है, ट्रेवल का एक्सपेंस बचता है। आजकल तो इसका बहुत ज्यादा ही यूज होने लगा है। अब देखिए, हम अपने पूरे के पूरे परिवार को एक साथ कॉन्फ्रेंस पर लेकर भी बात कर सकते हैं। अरे यहां तो मतलब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी फैमिली भी अब बात कर सकती है। किससे? सिर्फ स्मार्टफोन से। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और किसी से भी बात करिए। कितना आसान हो गया, मतलब ये कितनी टेक्नोलॉजी दिन पर दिन इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है और हमारी लाइफ को बड़ा ही इजी बना रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन एक ऐसा दौर था जब हम लेटर का यूज करते थे। एक लेटर बॉक्स होता था, लेटर हमने किसी को भी टाइप किया, लिखा, या कह सकते हो कि पोस्ट कार्ड पर लिखा या एनवेलप पे फोल्ड करके लिखा, वो लेटर हम पोस्ट बॉक्स में डालते थे और पोस्टमैन उसे
जिसके भी घर पहुंचाना होता था, जिसका भी एड्रेस यहाँ पे हम लिख देते थे, उसी एड्रेस पे कौन पहुंचाता था? पोस्टमैन। तो ये भी एक दौर था। लेकिन स्मार्टफोन ने इन सब का जो यूज है वो बहुत कम कर दिया। यानी कह सकते हो अब रेयर ही कोई यूज करता है पोस्ट कार्ड और एनवेलप। ठीक है, बैंक वाले ही, बैंक के कर्मचारी ही यूज करते हैं इसे मेनली। ठीक है बेटा, अभी क्या है, अभी मास कम्युनिकेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम किस किस माध्यम से जो पूरी दुनिया में चल रहा है, ऐसे कौन कौन से रिसोर्स हैं जो हम इंफॉर्मेशन अपनी तरफ कलेक्ट करते हैं। कि सपोज करो बैठे हम भारत में हैं लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है, बैठे हम अपने देश में हैं लेकिन हमारे ही देश के दूसरे नॉर्थ इंडिया में अगर बैठे हैं तो साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, ये बात सोचनी। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, यानी पूरे वर्ल्ड की जानकारी हम कैसे लेते हैं, वो है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के अलग अलग हमारे पास रिसोर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पहले शुरू हुआ था वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में पूरी दुनिया की खबर आती है। कह सकते हो कि पूरी दुनिया की एक छोटी से छोटी खबर तो नहीं छाप सकते, वो तो बहुत बड़ा बन जाएगा, यानी बल्कि बन जाएगा। वी कैन से दैट कि इंपॉर्टेंट न्यूज वी कैन गेट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। ठीक है ना, न्यूज़पेपर्स में हमारे सारी दुनिया की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जरूर से पता लग जाएंगी। और दूसरा सोर्स है मैगजीन का। मंथली भी छपती हैं, वीकली भी छपती हैं। इन मैगजीन्स में भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा पढ़ने को मिल जाते हैं। डिपेंड करता है आप किस प्रकार की मैगजीन पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। फिर हमारे पास आ जाता है इंटरनेट का सोर्स। इंटरनेट में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो पूरी दुनिया की खबर आए दिन तो क्या हर मिनट अपडेट करती हैं। जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब, अमेजोन है, काफी अच्छी वेबसाइट है ये, विकिपीडिया है, याहू है, फ्लिपकार्ट है, और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिनके माध्यम से हम पूरी दुनिया की खबर को पढ़ सकते हैं और उनसे अपडेट रह सकते हैं। लेकिन ये जो माध्यम है हम अपने स्मार्टफोन में यूज करते हैं और उससे पहले हम लैपटॉप कंप्यूटर में भी यूज करते थे। लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर से पहले हमारे पास आया था टीवी। टीवी मतलब टेलीविजन। टेलीविजन ये आप देख रहे हो ये कितना बल्कि साइज है। आजकल तो फ्लैट टीवी आ गए हैं, बिल्कुल फ्लैट। आपके घर में भी एलईडी एलसीडी लगे होंगे, वो बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन पहले के जमाने बहुत बल्कि आते थे, बहुत बड़ा स्पेस कवर करते थे टेलीविजन। और उससे पहले एक माध्यम था रेडियो। रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते थे कि कहां पर क्या चल रहा है, किस देश में क्या चल रहा है। उसमें रेडियो पे समाचार वगैरह, कुछ सॉन्ग्स वगैरह, ये सब एक कह सकते हो कि एंटरटेनमेंट का साधन था रेडियो। उसके बाद हम टीवी पे भी कैप्चर करने फिर स्मार्टफोन, ये सब कुछ यूज करने लगे हम। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूं, हमने ये तो सीखा कि हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, टेलीफोन यूज किया, टीवी यूज किया, लेकिन ये यूज कैसे करते हैं। हम अपनी अर्थ पर हैं और अर्थ के कह सकते हैं कि एक्सिस के पास, अर्थ के आसपास हमने क्या, पूरी दुनिया ने अपनी अपनी सैटेलाइट्स भेजी हुई हैं। दिस इज कॉल्ड सैटेलाइट्स। अब ये सैटेलाइट क्या काम करती है, आपने सुना होगा जीपीएस। जीपीएस से जैसे हम अपनी लोकेशन को ट्रैक करते हैं कि कहां पर हम हैं, कौन से रास्ते हमें मुड़ना है, गूगल मैप वगैरह हम यूज करते हैं, किस रास्ते हमें जाना है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज सैटेलाइट्स। और ये जो सैटेलाइट्स हैं हमारी, इन्हीं सैटेलाइट्स के माध्यम से हम अपने टीवी प्रोग्राम्स देख सकते हैं। ये सैटेलाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और इन सैटेलाइट्स के बिना हम किसी भी देश से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, किसी भी बाहर की कंट्री से हम टेलीफोन पर बात नहीं कर सकते। ओके, अब मैं दिखाता हूं, ये देखिए एक अर्थ के चारों तरफ ये कितनी सारी सैटेलाइट्स हैं। कोई एक देश ने तो भेजी नहीं, बहुत सारी कंट्रीज ने अपनी अपनी सैटेलाइट्स भेजी हैं और सब ने एक नहीं कितनी सैटेलाइट्स भेजी हैं। तो ये सारा कह सकते हो पृथ्वी के, अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट्स का घेरा बना हुआ है। आप इस पिक्चर से अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी सैटेलाइट्स होंगी अर्थ के चारों तरफ। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो सैटेलाइट है इसका यूज क्या है, कैसे यूज होता है। सपोज करो हम यहां हैं, ये हमने मैसेज भेजा
कि हमें अमेरिका में बात करनी है अपने किसी रिलेटिव से, भारत में आप बैठे हो, भारत से आपने ऑस्ट्रेलिया बात करनी है या अमेरिका बात करनी है, सबसे पहले ये जो सिग्नल है वो कनेक्ट होगा जाके इस सैटेलाइट पे, और इस सैटेलाइट से सिग्नल जाएगा अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, जहां भी आपको बात करनी है, और वहां से कनेक्शन जब कनेक्ट होगा तब यानी उनके फोन पर रिंग जाएगी। अगर इस सैटेलाइट में कोई प्रॉब्लम है, इफ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन इट मींस वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट। कई बार क्या करते हैं, फोन कनेक्ट करते हैं और कहता है आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ रीच, यानी कि वो जो फोन है दूसरा वो इस सैटेलाइट के संपर्क में नहीं है। इस सैटेलाइट के संपर्क में ना होने की वजह से हम उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अगर वो सैटेलाइट के संपर्क में होता, दैट मीन्स वी कैन कनेक्ट इट वेरी इजीली, हम उनसे वेरी इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। सो इन सैटेलाइट का मेन यूज यही है। दूसरा क्या है, सपोज करो हम टीवी देख रहे हैं, हमारे घर में ये जो डिश टीवी वगैरह ये लगे होते हैं, और ये डिश इस सैटेलाइट से कनेक्ट है और उसकी वजह से हम अपने टीवी पर कोई भी प्रोग्राम देख सकते हैं। लेकिन कई क्लाउडी सीजन में या फिर वेदर अगर खराब हो जाता है तो ये जो सैटेलाइट से कनेक्शन है ये कट जाता है, और इस सैटेलाइट के कनेक्शन की वजह से हमारे टीवी में जो वो चैनल है, जो वो प्रोग्राम है, वो आना बंद हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो ओनली बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट कनेक्शन। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और अगर समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर समझ आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।